नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे चैत्र नवरात्र की खबरों के साथ, क्योंकि आज से आगाज हो चुका है चैत्र नवरात्र का। जगह जगह भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की उपासना की जा रही है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और ऐसे में इनकी पूजा से शिव समान जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो जगह जगह चैत्र नवरात्र की धूम नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस बार मंदिरों में देखने को मिल रही है। हिंदू नववर्ष को लेकर भी जगह जगह खास आयोजन किए गए हैं। इंदौर की भी अगर बात की जाए तो खास तस्वीरें वहां से भी सामने आई। कैलाश विजयवर के भी हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में भी इस बार जगदलपुर और डूंगरगढ़ में बहुत ही खास आयोजन, क्योंकि 3500 से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाने हैं यहाँ पर और देश विदेश से मेहमान आज पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की इस खास चैत्र नवरात्रि का हिस्सा बनने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, अलग अलग जिले जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मैहर में अगर बात की जाए तो मां शीतला के दरबार में भी भक्त आज पहुंच रहे हैं। मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए भी आगर मालवा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मां शैलपुत्री स्वरूप की आज पूजा की जानी है। आज पहला दिन चैत्र नवरात्र का बेहद ही खास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप की, आराधना की, उसके बाद जैसे ही चैत्र नवरात्रि का आगाज होता है सिलसिलेवार हर एक दिन मां के अलग अलग स्वरूपों में मां की आराधना की जाती है और माना जाता है कि पूरे मन से, पूरे सच्चे भक्तिभाव से अगर माता रानी से कुछ मांगा जाए तो मां उनकी कामना जरूर पूरी करती हैं। और इसी मनोकामना को लिए तमाम भक्त आज प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष को लेकर भी लगातार शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की भी दिखा रहे हैं। वहां पर मंदिरों में कितना भव्य श्रृंगार आज मां का किया गया है। मां शैलपुत्री स्वरूप की आज सबसे पहले पूजा, पहले दिन, और फिर सिलसिलेवार अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना भक्त करते हैं। आज के दिन व्रत रखने का भी एक खास महत्व होता है। उपवास लोग करते हैं, फलाहार पर आश्रित रहते हैं। साथ ही साथ कठोर तप करने की कोशिश, जिससे उनकी मनोकामनाएं मां जल्द से जल्द सुने और पूरी करें। और इसी वजह से आज मंदिरों में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत और भक्ति भावना से सराबोर श्रद्धालु आज मां के दरबार में अर्जी लगाने जरूर पहुंच रहे हैं। सतना, आगरमालवा, इंदौर, भोपाल, सभी जगह इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद ही खास आयोजन। जगदलपुर में 3500 से ज्यादा मनोकामना दीप आज प्रज्वलित किए जाने हैं। देश विदेश से लोग रसीद कटवाकर वहां पहुंच रहे हैं, जिससे उनके नाम का दीप भी वहां पर जल सके और उनकी मनोकामनाएं मां शैलपुत्री जरूर सुने। मां दंतेश्वरी और मां बमलेश्वरी की मुख्य तौर पर पूजा छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में की जाती है। आदिवासी संस्कृति भी इस त्योहार से कई पैमानों में जुड़ी हुई, क्योंकि नववर्ष का भी आगाज, हिंदू नववर्ष का आगाज इसे माना गया है। साथ ही साथ इस नए वर्ष के आगाज के साथ लोग सुख, समृद्धि, खुशहाली की कामना करते हुए मां शैलपुत्री, जिन्हें एक सौम्य रूप में हमेशा ही देखा गया, और छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं, सीधे हम दंतेवाड़ा लिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी सतीश चांडक वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश, मंदिर में ही मुझे लगता है आप मौजूद हैं, आपके पीछे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर?
मंदिर दंतेश्वरी मंदिर के बीच में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और तमाम तैयारियाँ यहाँ हो चुकी है और पहले दिन सुबह से भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। जैसा कि ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है और माँ दंतेश्वरी मंदिर तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें हमारे सहयोगी सतीश दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से। देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ आज उमड़ रही है। तस्वीरों के जरिए डोंगरगढ़ की भी हमने स्थिति देखी, किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये दंतेवाड़ा से आप तस्वीरें देखिए, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर माता के दर्शन के लिए और सतीश विस्तार से स्थिति को समझा रहे हैं। सतीश, और ये बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का मंदिर है और आप जैसे कि हमारे दर्शन जो है माँ दंतेश्वरी मंदिर के जो विजिट है माँ दंतेश्वरी माता के दर्शन जो है वो सीधे हमारे दर्शनों के जरिए कर चुके हैं। इस वक्त मैं दंतेवाड़ा मंदिर में हूँ। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे भक्तों की भीड़ जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आज जो है यहाँ का पहला दिन है और हिंदू जो है का जो है पहला नव वर्ष है और जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। माँ दंतेश्वरी जो है बस्तर ही पूरे देश में एक कई मान्यता है जिसके चलते जो है लोग दंतेवाड़ा के अलावा अन्य जिलों के लोग यहाँ आते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं। खास ही खास यहाँ पर जो है दीप करीब 5000 दीप प्रज्वलन किया गया है। उसमें से लेकर जो है देश के बड़े जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भी कई जो है विदेशों से यहाँ पर जो है दीप दिया जाता है और हर साल नवरात्र को लेकर जो है इसी प्रकार की जो तैयारियाँ रहती है। निश्चित तौर पर दंतेवाड़ा में आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को लगातार बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता रहा। डोंगरगढ़ भी अब हम लिए चलेंगे दर्शकों को। राकेश यादव हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। डोंगरगढ़ का जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे राकेश, की बड़ी संख्या में लोग बमलेश्वरी माई को पूजने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल डोंगरगढ़ से? हाँ अवंतिका, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि सुबह से ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और यह 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें लगभग लाखों की संख्या में डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। वहीं आपको बता दूं कि पद यात्री भी यहाँ आते हैं जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ के पदयात्री माता रानी के दर्शन करने आते हैं और उनके लिए सेवा पंडाल की व्यवस्था की गई है, जहां उनके रुकने की व्यवस्था, दवाइयाँ और खाने की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, जहां ऊपर मंदिर माँ बमलेश्वरी में और नीचे मंदिर माँ बमलेश्वरी में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। लेकिन अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 7000 से अधिक ज्योति प्रज्वलित यहाँ किया जा रहा है, जो शाम को ज्योति प्रज्वलित किया जाएगा। और इसमें मुख्य चीज निश्चित तौर पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका राकेश और सतीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज देश भर से देवी भक्त त्रिकूट पर्वत पर विराजे विद्या की देवी मां शारदा के दर्शन करने के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं। प्रथम दिन देश भर से लोग 50,000 लोग मैहर पहुंच रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। चलिए फिलहाल अन्य खबरों का हम जिक्र कर लेते हैं। आज सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। ये बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। शहडोल, रीवा और चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। भोपाल, दतिया, बैतूल, ग्वालियर, खंडवा, शिवपुरी, निवाड़ी और सीहोर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। अशोकनगर, बुरहानपुर, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर में भी तरबतर ये जिले रहने वाले हैं। साथ ही साथ शहडोल, रीवा, चंबल संभाग के लिए भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना नजर आती है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश कहर ढा रही है। ओलावृष्टि भी कई जगहों पर, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। कल भी आपने तस्वीरें देखी, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद विदिशा और सीहोर पहुंचे थे। वहां पर किसानों से मुलाकात उन्होंने की, उनकी परेशानियां समझने की कोशिश और साथ ही साथ मुआवजा देने का भी भरोसा दिलाया। सीधे भोपाल की ओर हम रुक करेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ा है। वासु, न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में यही स्थिति है कि तब तरबतर हो चुके हैं जिले और लगातार बारिश का दौर लगातार जारी है। आगे को लेकर क्या कुछ संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से?
समेत पूरे मध्य प्रदेश में अगर बीते एक महीने की बात की जाए तो कई जिलों में आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि हुई है और जिसका असर सीधा कहीं न कहीं किसानों पर और उनकी फसलों पर पड़ा है। बड़े पैमाने पर फसलें चौपट हुई। इस बेमौसम बारिश के चलते बहुत हद तक आम लोगों को भी परेशानी हुई है, लेकिन ये बारिश का जो दौर है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में भी कुछ जिलों में बारिश के आसार जो है वो बने हुए हैं और जो अलग अलग सिस्टम सक्रिय हैं, खासतौर पर अगर वेस्टर्न सिस्टम्स की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप हो रहे हैं उनकी बात की जाए तो उसके चलते जो परेशानी है वो मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो बारिश है ये कहीं ना कहीं फसलों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, तो किसानों को थोड़ी सावधानी जरूर यहाँ पर रखनी होगी और अगर फसलें कट गई हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों पर या इंडोर स्टोरेज में जरूर रखना होगा, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो फसलों को एक बार फिर से कहीं नुकसान न हो जाए, इसको लेकर अब थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि शासन प्रशासन भी मौसम को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है, मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लगातार किसानों के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है अवंतिका, और अब तक फसलों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की, उसकी मुआवजे की बात भी की जा रही है। हालांकि हम उम्मीद ये करते हैं कि अब मौसम में सुधार हो, मौसम में पहले जैसा जो परिवर्तन है वो न देखने को मिले और खासतौर पर ओलावृष्टि न हो, जिससे सबसे ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान होता है। जी अवंतिका। जी निश्चित तौर पर देखना होगा वासु आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भोपाल की, जहां देर रात सीएम हाउस में विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे, उन्होंने कहा है। बैठक में अप्रैल तक के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। 23 मार्च को यूथ पंचायत का भी कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ 24 मार्च को प्रदेश में रोजगार दिवस मनाया जाएगा। ये बड़ी बात गृह मंत्री की तरफ से रही। सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, कल विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ उस बैठक के बाद सामने आया, विस्तार से जानकारी। फोन कट गया सर, फोन कट गया। चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें वासु से, शायद आवाज हम तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन विस्तार से इस बारे में वासु जल्द ही हमें जानकारी देंगे कि किस तरह से गृह मंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि रोजगार दिवस भी प्रदेश में मनाया जाना है, 24 मार्च का दिन होगा, साथ ही साथ किसानों को लेकर, फसलों को लेकर भी निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा हुई होगी। देर रात सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई थी और सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या कुछ हुआ इस बैठक में, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, देखिए जो विधायक दल की बैठक हुई कल देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सीएम हाउस में ये पूरी बैठक हुई थी और आने वाले जो कार्यक्रम है उनको लेकर एक विस्तृत रणनीति जो है वो तैयार हुई है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो 23 तारीख को यानी कि कल जो यूथ महापंचायत होनी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, उसको लेकर बातचीत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूथ पॉलिसी भी मध्य प्रदेश की इस दौरान जो है वो आ सकती है। इसको लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि आने वाले समय में युवाओं पर केंद्र में रखकर किस तरीके से योजनाएं बनाई जाए, कैसे प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। इसके साथ ही एमएसएमई जो उद्योग है उनके लिए बड़े पैमाने पर जो राशि जारी की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग मध्य प्रदेश में लगे और लोगों को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ा जा सके। अप्रैल तक जो बीजेपी के कार्यक्रम होना है उनकी भूमिका तय हुई है अवंतिका इस पूरी बैठक में। हाल ही में विधानसभा का जो बजट सत्र है वो खत्म हुआ है और सत्र काफी हंगामेदार रहा था। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होती है और आने वाले समय के कार्यक्रम जो है वो तय कर लिए जाते हैं। इससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और चुनावों में भी अब सिर्फ चंद महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में विधायकों को लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, लगातार जनता से संवाद करते रहिए, बातचीत करते रहिए, जनता की जो समस्या है, विधायकों की अपने अपने क्षेत्रों में जो समस्या है उनके बारे में जानकारी दीजिए, अवगत कराइए और उस पर बेहतर रूप से काम करिए ताकि चुनाव है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जानती है कि जब लंबे समय से सत्ता रहती है तो बिल्कुल। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से होती है। शुक्रिया आपका वासु फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आई है। व्यापारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। कारोबारी पारस जैन के यहाँ पर छापा पड़ा था और इनकम टैक्स की टीम जो है लगातार तीसरे दिन भी यहाँ पर खोजबीन करते हुए नजर आई। अब तक 4 करोड़ की नकदी, 20 करोड़ की हुंडियां मिली है, साथ ही साथ 10 बैंक लॉकर्स में ज्वेलरी भी पाई गई है। 15 बैंक लॉकर आज खोले जाने हैं। हवाला कारोबार से भी तार जुड़े होने की संभावना नजर आ रही है।
कारोबारी पारस जैन उसके ठिकाने पर लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई। सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट इस पूरी कार्रवाई को लेकर? के खिलाफ जो इनकम टैक्स की रेड का मामला है वो आज लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी रहेगी और आज जो है इनके जो 15 बैंक लॉकर है वो खोले जाएंगे, क्योंकि कल 10 बैंक लॉकर खोले गए थे जिनमें बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली थी। इसके अलावा इनके पास 20 करोड़ रुपए के लगभग की हुंडियां मिली हैं, 4 करोड़ की नकदी मिल चुकी है। इसके साथ ही इनके जो सहयोगी है उनके जो दस्तावेज मिले हैं उसमें नकदी लेन देन का बड़ी मात्रा में सबूत मिले हैं। इसके आधार पर यह भी आशंका है कि हवाला कारोबार से भी पारस जैन जो कारोबारी है इनका लिंक नजर आ रहा है। इसमें भी आयकर की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। आज जो 15 बैंक लॉकर खोले जाएंगे उनमें भी कई और महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ ही यहाँ ज्वेलरी सहित अन्य सामान मिलने की उम्मीद है। तो बड़ा मामला है, लगातार तीसरे दिन ये रेड चल रही है और शाम तक आज भी जारी रहेगी। चलिए देखना होगा क्या कुछ खुलासे आगे होते हैं। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दुर्ग की। एटीएम काटते 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक कुम्हारी की एक घटना है। पकड़े गए सभी आरोपी बालाघाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आरोपी यहां पर पहुंचे थे। कुम्हारी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी इस वारदात को लेकर? एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है दुर्ग पुलिस को मिली है, जिसमें एटीएम काटने के दौरान जो है आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस को रात करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोग बैंक के अंदर घुसे हुए हैं और एटीएम छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुलिस ने वहां पे तत्काल पहुंची और रेड कार्रवाई की। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनके पास से कई सामान जब्त किए गए हैं। जो अभी तक की जानकारी ये प्राप्त हुई है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के रहने वाले ये, उनके खिलाफ में उचित कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि आज इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका मिथिलेश। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर पेंड्रा से है। राशन दुकान में बट रहा है अमानक चावल। ये जानकारी सामने आई है। प्लास्टिक वाला चावल बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। पानी में डालते ही चावल ऊपर आ जाता है। मिलरों पर चावल में मिलावट करने का ये आरोप लगाया जा रहा है। प्लास्टिक मिला चावल खाने से ग्रामीण भी डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी। सहयोगी सुबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुबीर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरी बात पर, क्योंकि गंभीर आरोप यही कि प्लास्टिक मिला चावल ग्रामीणों को दिया जा रहा है? जी अंतिका, बताना चाहूंगा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिनों से राशन दुकान में जो चावल मिल रहा है उसको लेकर ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि चावल को जैसे ही हम पानी में डाल रहे हैं वो पानी में तैर रही है, साथ ही कुछ समय में वो फूल कर बड़ी हो जा रही है और बिना पकाए ही पके चावल की तरह गल जा रही। इसके बाद ग्रामीण प्लास्टिक का चावल होने की बात कर रहे हैं और ग्रामीण बता रहे हैं कि राशन दुकान से ये चावल दी गई है। वहीं ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का धान सरकार को बेच देते हैं और बदले में ये जो मिलर हैं वो हमें ऐसे मिलावटी चावल सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीण चावल का सैंपल ले जाकर जांच करने की भी मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपको सुबीर जानकारी के लिए। उधर मुरैना जिला अस्पताल से एक वीडियो सामने आया है, जहां होली के 5वें दिन मनाई जाने वाली रंग पंचमी पर नर्सिंग स्टाफ ने गार्ड के साथ अस्पताल में होली खेली और इस दौरान जमकर फिल्मी गानों पर डांस हुआ। गानों की आवाज सुनकर वार्ड में सो रहे मरीजों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी, जिसकी शिकायत अधिकारियों तक पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि डांस का एक वीडियो सामने आया है जो कि अस्पताल के नियमों के विरुद्ध है, जिसे लेकर सीएस और संबंधित स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर सीधी के दुबरी संजय टाइगर रिजर्व से रोमांचक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक बाघ चहलकदमी करते हुए देखा गया है। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया, जो कि खूब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी से, जहां जंगल में टाइगर के चहलकदमी पर्यटक ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। रोमांचक तस्वीरें संजय टाइगर रिजर्व से सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ टहलता हुआ नजर आया है, जो कि अब खूब वायरल हो रहा है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही हैं।
तो सीधी संजय टाइगर रिजर्व का ये नजारा जो कि सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।